इस्लामाबाद और रावलपिंडी में धुआंधार बारिश, चकवाल में बादल फटने से पूरा शहर दरिया बन गया। हर तरफ पानी ही पानी। 449 मिलीमीटर बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, दर्जनों देहात ज़ेर आब। नाला घान में तुग़यानी, पानी आबादी में दाखिल, मुताअद्दिद देहातों का शहर से राब्ता मुनक़ता। नाला लई में पानी की सतह गुवाल मंडी के मुकाम पर 20 फुट तक बुलंद, मुख्तलिफ शाहराहें डूब गईं। नशीबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल, गाड़ियाँ तैरने लगीं। रावलपिंडी में 240, इस्लामाबाद में 275 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पाक फौज ने हेलीकॉप्टर से सैलाबी रैले में फंसे मुतादिद अफराद को निकाल लिया। शहरियों को बुलंद मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में 73 शहरी जान से गए। PDMA की रिपोर्ट जारी। तूफ़ानी बारिशों के दौरान 128 मकानात मुतासिर, 6 मवेशी हलाक। रावलपिंडी के ददोछा डैम से मुल्हिका नाले में तुग़यानी, ददोछा डैम की तरफ आने वाला नाला बिफर गया। चक्री में ज़ेरे तामीर चौहान डैम तूफानी नालों के दबाव से टूट गया। नाले के आसपास आबादी को एहतियात बरतने की अपील। पंजाब भर में दफा 144 के तहत तैराकी पर भी पाबंदी आयद। इस्लामाबाद में F8 पुल भी शदीद मुतासिर, अडियाला के इलाके में सड़कें बैठ गईं। क्लाउड बर्स्ट से गैर मामूली सूरत हाल का सामना, मौसमियाती तब्दीली का मिलकर मुकाबला करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर इस्लामाबाद पहुँचे। शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के हवाले से इक़दामात का जायज़ा लिया। कहा कि आइंदा भी क्लाउड बर्स्ट का अंदेशा है, अभी से तैयारी करनी होगी। महकमा मौसमियात मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए इक़दामात करें। बारिश से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पानी में फंसे अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ कहती हैं कि एयरलिफ्ट से भी शहरियों को बचाया गया। बोली इंतजामिया और रेस्क्यू टीमों को शाबाश, इसी तरह मेहनत जारी रखें। पाक फौज के जवान सैलाब मुतासरीन की मदद में मसरूफ। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स ने दुश्वार गुजार इलाकों में इमदादी सरगर्मियां अंजाम दी। चकवाल और खानपुर में फ़ज़ाई रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए 27 अफराद को रेस्क्यू किया गया। ढोक भिंदर के इलाके में एक और कामयाब ऑपरेशन में 31 मुतासरीन को निकाला गया। पाक फौज मुश्किल वक्त में अवाम के साथ खड़ी है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार एक रोज़ा दौरे पर काबुल पहुँच गए। आला सतह वफ़द भी शामिल। इसहाक़ डार की काबुल में अफ़गान हम मनसब से मुलाकात। दोनों वज़राए ख़ारिजा का दो तरफ़ा ताल्लुक़ात की रफ्तार बरकरार रखने पर जोर। तिजारत, ट्रांजिट और सिक्योरिटी में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक़ किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप की दौरा पाकिस्तान से मुताल्लिक़ खबरें। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा का मौक़िफ़ सामने आ गया। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक अमरीकी सदर के दौरे पाकिस्तान से मुताल्लिक़ मालूमात नहीं। रॉयटर्स से गुफ्तगू में कहा कि दौरे से मुताल्लिक़ इल्म नहीं। रॉयल पैलेस ने तस्दीक की, ट्रंप 17 से 19 सितंबर तक बरतानिया का दौरा करेंगे। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 अरकान की मुअत्तली का रेफरेंस। मामलात तय पा गए। हुकूमती और अपोजिशन कमेटी ने मामलात तय कर लिए। ऐवान में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल न करने पर इत्तेफाक। स्पीकर मलिक अहमद खान का कहना है कि गालम गलोच की रिवायात को ना दोहराया जाए। मुज्तबा शुजाउर रहमान का कहना था कि इत्तेफाक राय हुआ है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन की ऐवान में बात को वजन दिया जाएगा, कोई नारेबाजी नहीं की जाएगी। सेनेट के बिला मुकाबला इंतखाबात पर इत्तेफाक। सूबाई हुकूमत और अपोजिशन बिला मुकाबला इंतखाबात पर रजामंद। सूबाई हुकूमत को 6 और अपोजिशन को सेनेट की 5 सीटें मिलेंगी। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 11 सीटों पर इंतखाबात 21 जुलाई को होंगे। जनरल 7, खवातीन और टेक्नोक्रेट्स की 2-2 सीटें शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन की मखसूस नशिस्त पर ANP और PTIP में टॉस। खवातीन की मखसूस नशिस्त पर टॉस ANP ने जीत लिया। अवामी नेशनल पार्टी की शाहिदा वहीद रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब हो गईं। मुस्लिम लीग नून अक़लियत की नशिस्त से दस्तबरदार। नून लीग ने इलेक्शन कमीशन को उम्मीदवार की दस्तबरदारी से बाकायदा आगाह कर दिया। अक़लियती नशिस्त JUI को दी गई। अमीर मुकाम ने कहा JUI और मुस्लिम लीग नून की एक अक़लियती नशिस्त पर टॉस था। हम चाहते हैं कि मुशावरत से सेनेट की सीटें मिलें। बात तय पाई क्योंकि हम यहाँ भी अपोजिशन का ऐसे साथ चल रहा है और वही भी हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला हुआ कि P मिलन
टास से दस्तबरदार होगी और वही एक सीट जिस पर आज टास होना था, तो हम उससे दस्तबरदार हुए जेवाई के हक़ में, उसके उम्मीदवार के हक़ में, और वही मखसूस नशिस्त जेवाई को मिली। से बुरे हालात में भी अगर अदालतें काम करती रहें तो अक़वाम के लिए उम्मीद बाकी रह जाती है, और उसी उम्मीद के ऊपर लोग जदोजहद करते हैं कि कुछ भी हो जाए तो अदालतें इंसाफ दे रही हैं, और अदालतों का इंसाफ जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। फैसले आ गए और फैसले 17वें 18वें ग्रेड का अफसर उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक देता है, ये अफसोस का मुकाम है। पानी पीटीआई को डेथ सेल में अंधेरे में रखा गया है। रहनुमा पीटीआई शेख वकास अकरम का दावा, कहा कि बानी की मुलाकातें साथी और रफ़क़ा से बंद कर दी गई हैं। इल्ज़ाम आयद किया कि अडियाला जेल की इंतजामिया अदालती अहकामात रद्दी की टोकरी में फेंक देती है। कराची में एक और अफसोसनाक हादसा। लियारी खड्डा मार्केट के करीब खस्ताहाल इमारत की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 खवातीन जाम बहक, 2 जख्मी हो गए। वजीर बल्दियात सिंध का जाए हादसा का दौरा। सईद गनी ने कहा, जो इमारतें खाली करवा रहे हैं उनके मकीनों को फौरी तौर पर घर नहीं दे सकते। होटलों को खाली करवाने का कहा है, वहां मुतासरीन को एडजस्ट करेंगे। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी का बेटे आपे से बाहर मूसा मानिका ने फायरिंग करके मुलाजिम को जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक मूसा मानिका को डेरे से गिरफ्तार कर लिया गया। वाकया मुलाजिम के साथ मामूली तकरार पर पेश आया। हालात में बस पर फायरिंग के वाक़े का मुकदमा दर्ज। थाना CTD में नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई। फायरिंग से जाम बहक 3 कवालों की नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। PIB के कवाल ग्रुप के अफराद गुज़िश्ता रोज़ कलात में बस पर फायरिंग से जाम बहक और जख्मी हुए थे। बस में मारूफ कवाल नदीम साबरी भी मौजूद थे। कोच कराची से कोयटा जा रही थी। जिला इस्माइल खान के इलाके पनियाला में 2 ग्रुपों में खून तसादुम। फायरिंग से 6 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। वाकया खानदानी तनाज़े पर पेश आया। नवाब शाह में ज़मीन के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। फायरिंग से 6 अफराद कत्ल। मकतूलीन का ताल्लुक भंगवार बिरादरी से है। कोर्ट जा रहे थे, रास्ते में मुखालिफिन ने फायरिंग कर दी। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची वालों के लिए खुशखबरी, मॉनसून का तीसरा स्पेल कल से शहर में एंट्री देगा। हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश मुतवक्की। आज भी मतला आबरा आलूद, जबकि मौसम मरतूब रहेगा। रात के औकात में बूंदाबांदी होने का इम्कान। हैदराबाद में बारिश हुई, जो कहते हैं 1 घंटे में या कुछ घंटों में 107 मिलीमीटर बारिश मैक्सिमम हैदराबाद में हुई, और आपकी तकरीबन सारी की सारी ड्रेनेज पंपिंग पे मुनहसर है। ग्रेविटी पे पानी जा नहीं सकता है। ये कहना बारिश हो और पानी खड़ा ना हो ख्याली पुलाव होगा। हैदराबाद में बारिश के 24 घंटे बाद 80% इलाकों से पानी की निकासी कर दी गई थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हैदराबाद में बारिश से मुतासर इलाकों का दौरा। बारिश के पानी की फौरी निकासी और सफाई के काम में तेजी की हिदायत। मोकाड़ा में कुएं में गिरकर 4 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी हो गए। मुकामी अफराद ने कुएं से लाशें निकाल ली। कुएं से पानी निकालते हुए दीवार गिर गई, जिससे तमाम अफराद अंदर जा गिरे। पंजाब में ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस में टोकन सिस्टम खत्म। डिजिटल पेमेंट सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सरबराही इजलास। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, मोबाइल अकाउंट ऐप के जरिए किराए की अदायगी होगी। मास ट्रांजिट सिस्टम में NFC यानी कार्ड टैप के जरिए भी किराया अदा हो सकता है। इजलास में मोटरसाइकिल रिक्शे के मुतबादल के तौर पर इलेक्ट्रिक रिक्शा मुतारिफ करवाने पर इत्तेफाक। सिंध हुकूमत की यौम आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाने की तैयारियां। तकरीबात का आगाज 1 अगस्त से किया जाएगा, जो पूरे महीने जारी रहेंगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। तैयारियों के हवाले से जायजा लिया गया। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस को तकरीबात का हिस्सा बनाया जाएगा।
पाकिस्तान एयरफोर्स के C-130 तैयारे की दुनिया भर में धूम। बरतानिया में तारीखी नुमाइश शुरू होने से कबल की मेला लूट लिया। शाहीन की पेंटिंग से देखने वालों पर तैयारे को रोब तारी। सोशल मीडिया पर भी C-130 ट्रेंड करने लगा। भारतीय तैयारा हादसा या खुदकुशी फ्यूल स्विच सीनियर पायलट सुमीत सभरवाल ने बंद किए। अमरीकी अखबार का तहकीकाती रिपोर्ट में दावा, जूनियर पायलट के पूछने पर सभरवाल का जवाब देने से गुरेज। जूनियर पायलट दहशत ज़दा हो गया। अखबार के मुताबिक भारतीय रिपोर्ट में स्विच बंद करने का जिक्र, लेकिन ये नहीं बताया गया कि स्विच बंद करना हादसाती था या जानबूझकर ऐसा किया गया। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स के अमरीकी अखबार की रिपोर्ट की मुजम्मत, अदालत में कार्रवाई का ऐलान। गजा में इजरायली हमले थम न सके। गजा सिटी अल नसीरात जबालिया में जगह जगह बमबारी। सुबह से जारी हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 29 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। होली फैमिली चर्च में पनाह गुज़ीन फ़लस्तीनियों पर हमला, 3 अफराद जान से गए। इजरायली हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 58,000 से ज़ायद हो गई। 1,39,000 से ज़ायद ज़ख्मी। फ्रांस के शहर टोलोज में टूर डी फ्रांस में इसराइल के खिलाफ एहतजाज। फलस्तीनी स्कार्फ उठाए और इसराइल के खिलाफ नारे लगाते हुए शहरी रेस के ट्रैक पर आ गया। अमले की बरवक्त कार्रवाई, शहरी को रोक लिया। इसराइली हमलों के बाद शाम के शहर अल सुवेदा में झड़पें बंद। शामी हुकूमत रोज अक़लियत से मुआहदा करने पर मजबूर। सरकारी फौजें शहर से पीछे हट गईं। दरोज ग्रोहों ने गवर्नर हाउस पर इसराइली परचम लहरा दिया। उबूरी सदर अहमद अल शरा की इसराइली हुक्काम को दरोज अक़लियत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की यकीन दहानी। कहा कि इसराइली अवाम की यकजहती को तबाह करना चाहते हैं। ईरान, सऊदी अरब, तुर्किया ने शाम पर इसराइली हमलों को खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की कोशिश करार दिया। इराक में कसीरुल मंजिला इमारत में आग भड़क उठी। 61 अफराद जाँ बहक, 45 को रेस्क्यू कर लिया गया। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। इराक के शहर अलकूत में सुपरमार्केट की इमारत में आग भड़क उठी। आग लगने की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। गवर्नर की जानिब से शहर में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। बरतानिया के शहर शेफील्ड की मस्जिद के बाहर जंगली चूहे छोड़ने वाले शख्स को जेल भेज दिया गया। मुलजिम को नस्ली तौर पर हिरासत करने के जुर्म में 18 माह की सजा हुई। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज 2-1 से जीत ली। तीसरे T20 मैच में श्रीलंका को 8 विकेट से शिकस्त हुई। श्रीलंका ने 7 विकेट पर 132 रन बनाए। मेहदी हसन ने 11 रन देकर 4 विकेटें उड़ाई। जवाब में बांग्लादेश ने 2 विकेट के नुकसान पर मतलूबा हदफ हासिल कर लिया। तंजीद हसन 73, तौहीद हरदोए 27 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज कौमी खिलाड़ियों की ढाका में डेरे कल से प्रैक्टिस करेंगे। दोनों टीमों में 3 T20 मैचेस की सीरीज 20 जुलाई को शुरू होगी। सीरीज के तीनों मैच शेर बंगला स्टेडियम ढाका में होंगे। और टेलीविजन, स्टेज और फिल्म के मारूफ अदाकार अलबेला को मद्दाहों से बिछड़े 21 बरस बीत गए। अलबेला ने सैकड़ों स्टेज ड्रामे किए और अपने वक्त के नामवर फनकारों के साथ उनकी परफॉर्मेंस से हाज़रीन और नाजरीन को महजूज होने का मौका मिला।